Sir, my question is about provinces that you have given the proposal कि हम डिवीजन्स को फॉर एग्जांपल सूबा बना देते हैं, तो जब यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का होल्ड है और इक़्तिदार में वही आता है, चीफ मिनिस्टर्स ही उन्हीं के आते हैं, तो ये कैसे आप समझते हैं कि जो यूथ है 65% और वो कैसे, उनके लिए क्या वे फॉरवर्ड है, वो कैसे लीडर्स बने, वो कैसे परफॉर्मेंस बेस्ड आगे आएँ? तो और यहाँ पे आप मतलब हम ये इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? आपका इसमें क्या देखिए, अभी स्टैब्लिशमेंट का होल्ड है, यस, मैंने अपनी बात में भी कहा कि होल्ड है और उसके बगैर आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हमारे पास मैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप है ही नहीं, और जब तक स्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती कोई आगे आ ही नहीं सकता। तो ये फोरम है, ये हम बनाना चाहते हैं कि अगर आपका सूबा छोटा होगा, अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इलेक्ट हो जाते हैं तो आप वहाँ काम कर सकते हैं, वहाँ काम कर गए तो आप सूबे में आ सकते हैं, लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है, और अगर लीडरशिप रोल आपने वहाँ अच्छी तरह निभा दिया, सूबे को तरक्की दे दी, तो आप नेशनल लेवल पे आ सकते हैं ऑन योर ओन मेरिट। और ये यकीन करें, आप अगर आपके पास ये मेरिट है, आपको कोई इग्नोर कर नहीं सकता, और आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल लोगों की स्पेस बढ़ जाएगी, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बढ़ जाएंगे, और जब ये बढ़ जाएंगे, टर्की हमारे जैसी हालत थी, अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर को फांसी मिली थी, वहाँ भी मार्शल लॉ लगे थे, लेकिन एक लीडर वहाँ पे मर्ज हुआ अपने मेरिट के ऊपर, मेयर बन गया वो। उनका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज़ अमेजिंग। मेयर बने, वहाँ उन्होंने डिलीवर किया, उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आपको पता है क्या हुआ, उनके खिलाफ कू भी होने लगा तो पब्लिक निकल के बाहर खड़ी हुई, पब्लिक ने रोक दिया कू को। हमारे किसी लीडर के लिए, ये बात मैंने पहले भी की थी, हमारे लीडर्स आर पॉपुलर, नॉट पॉपुलर इनफ। भुट्टो को फांसी हुई, कोई यहाँ पे बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर था, इतनी बड़ी मेजॉरिटी कभी किसी को पाकिस्तान में नहीं मिली। गवर्नमेंट से निकला, बाहर भेज दिया, कोई पब्लिक सपोर्ट उसके लिए नहीं आई। इमरान खान निकला गवर्नमेंट से, जेल में है, कोई इस तरह की पब्लिक सपोर्ट नहीं है जो इन फैसलों को बदल सकती है। क्या ख्याल, अगर 1 लाख बंदा कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठ जाए तो छूट नहीं जाएगा इमरान खान? कहाँ हैं लोग? नहीं हैं, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बदली नहीं है। एर्दोगान ने लोगों की ज़िंदगी को बदला, उनकी आमदनी बढ़ गई, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। लोग पुराने लाइफस्टाइल पे, पुरानी गुर्बत पे जाना नहीं चाहते, इसलिए एर्दोगान के लिए निकले। हमारा कभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। आप एक गवर्नमेंट नहीं बता सकते। जो हम बात करते हैं, अभी पीटीआई कहती है जी हमारे दौर में तो डॉलर 160 का था, तो नवाज शरीफ कहेगा मेरे दौर में तो 36 का था, तो पीपल्स पार्टी कहेगी भुट्टो दौर में तो 11 रुपए का था। तो कौन बेहतर था? कोई भी नहीं, बिकॉज डॉलर अपने एक स्पीड से ऊपर जा रहा है, रुपया 1% के लिहाज से हर साल डिप्रिशिएट कर रहा है। जब 10 साल के बाद, 5 साल के बाद एक गवर्नमेंट आएगी तो ये लोग कहेंगे लो हमारे दौर में तो 280 का डॉलर था। तो ये इंडिकेटर्स नहीं हैं, ये आप लोगों को तो समझने चाहिए। जब आप ये समझेंगे, आप देखें तो आप ग्राफ ही बना के देख लें किसने क्या किया। छोड़ दें, गवर्नमेंट का नाम ना लिखें, किसी लीडर का नाम लिखें, एक ग्राफ बनाएं, अपनी प्रोडक्टिविटी देख लें कि हर साल आप कहाँ जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा किसने क्या किया। एक्चुअली किसी ने भी कुछ नहीं किया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप लीडरशिप, नई लीडरशिप आनी चाहिए, यंग लीडरशिप आनी चाहिए। आएगी कहाँ से? ये रास्ता है जो हम सोच रहे हैं कि जिस पे अभी डॉक्टर साहब ने बात की, ऑर्गेनिक होना चाहिए। ये जो हम बात कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं। आज अगर कोई डिक्टेटर यहाँ पे खड़ा होकर बात करेगा वो ऑर्गेनिक नहीं होगी। हम ग्रॉस रूट पे आ गए हैं, हम स्टूडेंट्स को आके बताना चाह रहे हैं कि उनका फ़ायदा किस चीज़ में है। यूथ में सबसे पहले
अगर कोई मूवमेंट बनती है तो वो यूथ में बनती है। अभी आपके स्टेट सेक्रेटरी साहब ने बात की थी, अलीगढ़ से शुरू हुई थी पाकिस्तान की मूवमेंट, तो हम तो आपके पास आए हैं, आप भी अलीगढ़ बने। मैंने चौधरी साहब को कहा था कि सुपीरियर भी अलीगढ़ बने, आप भी अलीगढ़ बने, निकलें तो सही, ये आपका मुस्तकबिल है। जो अभी रिसेंट स्टडीज़ हमने देखी हैं, 30 साल लगते हैं एक नेशन को टर्न अराउंड करने में। चाइना ने 30 ईयर्स में अपने आप को टर्न अराउंड किया, इंडिया ने भी 30 ईयर्स में यहाँ तक पहुँचा। जैसे भी बहुत सारे फज फिगर्स भी हैं उनके, जाली भी हैं फिगर्स उनके, लेकिन जो भी तब्दीली हुई है वो 30 ईयर्स में हुई है। हम भी 2 दिन में कुछ नहीं कर सकते। आज अगर आप लोग ये फैसला कर लें, आप लोग इस जिम्मेदारी को ले लें, जब तक आप मैच्योर हो जाएंगे, जब आपके बच्चे आपकी उम्र को हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये बेहतर मुल्क होगा। जी।